नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। रेल आरक्षण खिड़कियों पर टिकट की कालाबाजारी करने वालों का एकाधिकार। अकोला वासियों को 4 दिनों तक नहीं मिल पाएगा पानी। पुराना शहर पुलिस ने की 1.5 लाख की चोरी। और महानगर पालिका अधिकारी निवास स्थान से चुड़ैल भगाने ओझा मांत्रिक आगे आए। अब समाचार विस्तार से। अकोला रेल स्थानक पर टिकटों की कालाबाजारी करने वाले दलाल व उनके गुर्गों ने अपना एकाधिकार जमा लिया है, जिन पर कठोर किस्म की कार्रवाई अब जरूरी हो गई है। अकोला रेल स्थानक की आरक्षण खिड़कियों पर टिकटों की कालाबाजारी करने वाले एजेंट दलालों ने अपना कब्जा जमा लिया है, जिसके कारण आम यात्रियों को टिकट मिलने से पहले ही दलाल चील के समान झपट्टा मारकर टिकट बाबुओं से टिकट छीन रहे हैं। जाहिर बात है कि टिकटों की कालाबाजारी में दलालों के साथ टिकट बाबुओं की भी साठगांठ है। अकोला रेल स्थानक की आरक्षित टिकट खिड़कियों पर देर रात से ही दलालों के गुर्गे अपना कब्जा जमा लेते हैं। सुबह के समय ये दलाल कतार में लगकर अकोला, मुंबई, पुणे की टिकटें लेते हैं। आरक्षित खिड़कियों पर बैठने वाले बाबू बड़े आराम से दलाल व उनके गुर्गों को कंफर्म टिकटें देते हैं, जबकि आम यात्री के नसीब में लंबी वेटिंग वाली टिकटें थमाई जाती है। टिकट बाबू, दलाल, रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे पुलिस की मिली भगत के कारण यह धंधा तेजी से फल फूल रहा है। अब हालात यह है कि दलालों ने बुजुर्गों, महिलाओं व युवकों को भी अपनी गैंग में शामिल कर लिया है। 20 युवक, 6 बुजुर्ग व 4 महिलाएं इस गैंग में शामिल है, जो अलग अलग समय में रोजाना आरक्षण टिकटों की खिड़कियों के सामने नजर आते हैं। उन्हें देखकर टिकट बाबू भी हल्की मुस्कान देकर टिकट थमा देता है। टिकटों की कालाबाजारी करने वाले दलाल अपने गुर्गों को प्रति टिकट 50 से 100 रुपए देते हैं। टिकटों के ये दलाल अपने गुर्गों को महीने भर में 50 से 60 हजार रुपये उनका मेहनताना अदा करते हैं, तो उनकी कमाई कितनी होंगी इसका अनुमान बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। टिकटों की कालाबाजारी करने वाले इतने अधिक गब्बर हो गए हैं कि ये रेल को अपनी बपौती समझने लगे हैं। महीने भर में टिकटों की कालाबाजारी कर ये दलाल लाखों की कमाई कर रहे हैं। रेलवे सुरक्षा बल और रेल पुलिस के सामने ही सुबह 5 बजे से ही ये दलाल मंडराने लगते हैं। अकोला से मुंबई जाने के लिए नियमानुसार 265 रुपयों की टिकट को कालाबाजारी करने वाले 550 रुपये के हिसाब से बेचते हैं। अकोला से मुंबई जाने के लिए रोजाना 8 ट्रेनें हैं। अकोला से ट्रेन की टिकटों को आरक्षण कोटा कम होने के कारण लोग पहले ही टिकटों का आरक्षण करवाते हैं, किंतु तत्काल जाने वाले लोगों को आरक्षित टिकटें नहीं मिल पाती, जिसका लाभ कालाबाजारी करने वाले उठा रहे हैं। रेल यात्रियों के अधिकारों पर जबरन अपना अधिकार जमाने वाले इन दलालों के पीछे सोटा लगाने की अपेक्षा व्यक्त की जा रही है। जब खुलने के पहले ही तो एजेंटों के लड़के सोए रहते हैं पर कि और सुबह उनका नंबर लग जाता है। अगर आम नागरिक आता है उसको टिकट नहीं मिलती है और लोगों को 5 फॉर्म की रजिस्ट्रेशन मिल जाती है। अकोला शहर को तकनीकी कारणों के चलते 4 दिनों तक जलापूर्ति नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से शहर वासियों में चिंता व्याप्त हो गई है। अकोला शहर वासियों को 4 दिनों तक पीने के पानी से वंचित रहने की नौबत 11 नवंबर से आ रही है। अकोला शहर को महान जल शुद्धिकरण केंद्र से जलापूर्ति की जाती है। अकोला शहर को जलापूर्ति करने वाली मुख्य पाइपलाइन दगड़पावा बांध के पास सिंचाई विभाग के कैनल के काम में व्यवधान पैदा कर रही है। अकोला शहर को जलापूर्ति करने वाली मुख्य पाइपलाइन को शिफ्टिंग करने का काम शुरू किया जा रहा है। पाइपलाइन शिफ्टिंग करने का काम 11 नवंबर से 14 नवंबर तक चलेगा। इसी के साथ महान पीएससी पाइपलाइन की लीकेज दुरुस्ती,
शिवनगर जलकुंभ इनसेट का वॉल, आदर्श कॉलोनी का जलकुंभ, नेहरू पार्क जलकुंभ का वॉल, एसटी स्टैंड जलकुंभ की मुख्य पाइपलाइन वॉल दुरुस्ती, मुख्य पाइपलाइन का काम, महान जल शुद्धिकरण केंद्र की दुरुस्ती आदि काम करने हैं, जिसके कारण अकोला शहर को 11 नवंबर से 14 नवंबर तक जलापूर्ति नहीं हो पाएगी। यह दिन और भी बढ़ सकते हैं। 4 दिनों तक पूरे शहर को जलापूर्ति नहीं होगी, जिसके कारण अकोला शहर वासियों में चिंता व्याप्त हो गई है। पुराना शहर पुलिस की लाचारी के कारण अवैध व्यवसाय करने वालों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वे अब मीडिया कर्मियों को देख लेने की बात कर रहे हैं। अकोला के पुराना शहर पुलिस व डीबी स्क्वाड की मेहरबानी से पुराना शहर में अवैध धंधे तेजी से फल फूल रहे हैं। सिटी न्यूज ने पिछले 2 दिनों में हरिहरपेट में चल रहे अवैध शराब बिक्री पर प्रकाश डाला है। ड्राई डे पर यहाँ शराब की गंगा बहती है। हरिहरपेट की लगभग सभी गलियों में एक अवैध शराब विक्रेता का दबदबा है। 2 दिन लगातार अवैध शराब बिक्री पर प्रकाश डालने के बाद सोमवार को सिटी न्यूज की टीम हरिहरपेट पहुंची तो कैमरामैन को देख लेने की धमकियां अवैध शराब विक्रेताओं के गुर्गों ने दी। पुराना शहर पुलिस की शह के कारण अवैध शराब विक्रेता कैमरामैन के हाथ पैर तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। रविवार को कार्तिक एकादशी पर शराब दुकानें बंद रखने के आदेश दिए गए थे। इस दिन भांडपुरा चौक पर पुराना शहर पुलिस ने एक वाहन से लगभग 1.5 लाख रुपए मूल्य की देशी विदेशी शराब का माल पकड़ा, लेकिन इस शराब को थाने में लाने की बजाय बड़ी तोड़ी कर मामला रफा दफा कर दिया गया। 1.5 लाख रुपए मूल्य की शराब का मामला दबाकर मिल बांटकर पैसे खाए गए। पुराना शहर पुलिस की रुपयों के सामने जी हुजूरी के कारण अवैध व्यवसाय करने वालों के हौसले बुलंद हो गए हैं और वे मीडिया कर्मियों को धमकियां दे रहे हैं। इस और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का भी बिल्कुल ध्यान नहीं है, जिसको लेकर भी घोर आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। अकोला महानगर पालिका के अधिकारियों के लिए बनाए गए निवास स्थान पर चुड़ैल का वास। इस आशय के समाचार का प्रसारण होते ही झाड़ फूक करने वाले कई मांत्रिकों ने महानगर पालिका अधिकारियों से संपर्क शुरू कर दिया है। अकोला महानगर पालिका के अधिकारी निवास स्थान में चुड़ैल का डेरा। आशा के समाचार प्रसारित करते ही कई तजुर्बेकार ओझा, झाड़ फूक करने वाले व मांत्रिक तांत्रिकों ने मनपा अधिकारी निवास स्थान से चुड़ैल को भगाने की इच्छा जताई है। अकोला महानगर पालिका के सभी बड़े अधिकारी एक ही जगह रहे, इस उद्देश्य से दक्षता व्यापारी संकुल के पास करोड़ों रुपयों की निधि खर्च करते हुए अधिकारी निवास स्थान बनाया गया था। 3 मंजिला इस इमारत में 5 फ्लैट है। सबसे ऊपर वाला आलीशान फ्लैट महानगर पालिका आयुक्त के नाम, दूसरी मंजिल के 2 फ्लैट दोनों उपायुक्त के नाम, जबकि नीचे के 2 फ्लैट अन्य 2 अधिकारियों के नाम है। वर्तमान समय में अधिकारी निवास स्थान के ग्राउंड फ्लोर पर मनपा विधि अधीक्षक श्याम ठाकुर व मनपा बांधकाम विभाग के वरिष्ठ लेखा परीक्षक अरुण पाचपोर रह रहे हैं, जबकि आयुक्त दोनों उपायुक्त के फ्लैट खाली है। इससे पहले यहाँ रहने वाले अधिकारियों ने अधिकारी निवास स्थान में रात के समय महिला की चीख, चूड़ियों की खनखनाहट, पायलों की छुन-छुन और स्पष्ट साए दिखने की बात कहकर इसे खाली कर दिया था। सिटी न्यूज द्वारा अधिकारी निवास स्थान में चुड़ैल का वास आशय के समाचार प्रसारित करने के बाद यहाँ से गुजरने वाले लोग भय भरी निगाहों से इसे देखते नजर आए। अधिकारी निवास स्थान में अधिकारी चुड़ैल के भय से जाने के लिए तैयार नहीं है या फिर मामला कुछ और है, इसकी गहनता से खोजबीन करने की जरूरत अब आ गई है। अकोला में मुस्लिम भाइयों ने उत्साह व शांति सौहार्द के साथ बकरीद का त्योहार मनाया। इस अवसर पर ईदगाह पर सामूहिक नमाज का पठन किया गया। रमजान ईद के बाद मुस्लिम भाइयों का दूसरा मुख्य त्योहार ईद उल अजहा अर्थात बकरीद सोमवार 7 नवंबर को अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया। बकरी ईद की सामूहिक नमाज पुराना शहर के ईदगाह पर अता की गई, जिसमें हजारों की तादाद में मुस्लिम भाई शामिल हुए थे। इस्लामी माह जिलहज की 10वीं तारीख को ईद उल अजहा मनाई जाती है। हजरत इब्राहिम ने अल्लाह ताला के निर्देश पर अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी दी। वह कुर्बानी उनके पुत्र इस्माइल की थी, लेकिन जब उन्होंने पुत्र के गले पर छुरी चलाई तब उनकी जगह पर चौपाया भेड़ कुर्बान नजर आया। तब से बकरी ईद का सिलसिला शुरू हुआ।
पुराना शहर की ईदगाह पर सामूहिक नमाज पठन के बाद सभी ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की शुभकामनाएं दी। इस धार्मिक आयोजन को देखते हुए पुलिस द्वारा सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए थे। ईदगाह पर उप विभागीय पुलिस अधिकारी श्री अमर सिंह जादव, अन्य पुलिस अधिकारी व शहर के मान्यवर प्रमुखता से उपस्थित थे। महानगर पालिका ने ईदगाह के पास पेयजल की व्यवस्था भी की थी। अकोला में बकरी ईद का त्योहार अत्यंत उत्साह व शांति के साथ मनाया गया। शहर के अधिकतर चौराहों पर लगे सौर ऊर्जा सिग्नल कई महीनों से बंद पड़े हैं, जिसकी ओर महानगर पालिका प्रशासन का ध्यान नहीं है। इस शहर की जितनी दुर्दशा हो रही है, उतनी दुर्दशा महाराष्ट्र के शायद ही किसी शहर की हो रही होंगी। शहर के प्रमुख चौराहों पर यातायात सुचारू करने के लिए महानगर पालिका द्वारा सिग्नल लगाए गए हैं। बिजली आपूर्ति खंडित होने की दशा में यातायात सुचारू रहे, इसलिए सौर ऊर्जा सिग्नल का भी बंदोबस्त किया गया था। लेकिन आज सौर ऊर्जा सिग्नल मात्र शोपीस बनकर रह गए हैं। इनकी धड़ल्ले से तथा बेखौफ होकर चोरी की गई है। सौर ऊर्जा हाईवे सिग्नल डिटेक्टर की चोरी महानगर पालिका के लिए चुनौती बन गई है। कुछ जगहों पर इन्हें टूटी अवस्था में भी देखा जा सकता है। इस वजह से दिन में तथा रात में सिग्नल बंद रहते हैं, जिसकी वजह से यातायात प्रणाली लड़खड़ा रही है। महानगर पालिका द्वारा सिग्नल की ओर देखरेख तथा रखरखाव का ठेका एक निजी कंपनी को दिया गया था, लेकिन कथित कंपनी ने इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। शहर यातायात विभाग ने महानगर पालिका को इस संदर्भ में समय समय पर सूचित भी किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगर आलम यही रहा तो शहर की यातायात प्रणाली पूरी तरह लड़खड़ा जाएगी और दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। खदान से बाशी टाकली की ओर जाने वाले रास्तों की अत्यंत ही दयनीय हालत हो गई है। इस रास्ते पर अवैध यातायात भी बड़े प्रमाण में चल रहा है। खदान बाशी टाकली मार्ग अवैध यातायात की सारी हदें पार करता नजर आ रहा है। अकोला से सटी बाशी टाकली तहसील शहर के नजदीक होने की वजह से बाशी टाकली से रोजाना हजारों लोग अकोला शहर में आते हैं। अपना काम निपटाकर ये लोग फिर से बाशी टाकली की ओर रवाना हो जाते हैं। इन लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए ऑटो, काली पीली तथा एफए खड़े रहते हैं, लेकिन अधिक किराए की लालच में वाहन धारक अपने वाहनों में क्षमता से अधिक सवारियां बिठाते हैं। कई लोग वाहन से लटक कर बैठते हैं। क्षमता से अधिक सवारियां बिठाने की वजह से कभी भी दुर्घटना हो सकती है। इस रास्ते की हालत अत्यंत ही खस्ता है, जिसकी वजह से दुर्घटना की संभावना और भी बढ़ जाती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वाहन चालक पुलिस को नियमित रूप से हफ्ता देते हैं, जिसमें सबसे बड़ा हफ्ता खदान पुलिस विभाग का बताया गया है। 2 कर्मचारी सिर्फ हफ्ता वसूली के लिए ही तैनात किए गए हैं। अगर स्थितियां ऐसी ही रही तो इस शहर का रखवाला सिर्फ ईश्वर ही है। बाशी टाकली तहसील में डॉक्टर के गलत उपचार के कारण महिला की मौत होने का आरोप लगाया जा रहा है। जिले के बाशी टाकली तहसील में एक फर्जी डॉक्टर के इलाज में महिला को जान से हाथ धोना पड़ा। महिला की मौत से उसके 2 पुत्र तथा 3 पुत्रियों पर निराधार होने की नौबत आन पड़ी है। दिल को दहला देने वाली यह घटना रविवार को घटी। बाशी टाकली तहसील के ग्राम भगतबा कोतली की रुखमाबाई बालू काले को बुखार चढ़ने से ग्राम धाबा के डॉक्टर BR जगताप के अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। डॉक्टर जगताप ने उक्त महिला को सलाइन चढ़ाकर इंजेक्शन दिया। इलाज के बाद अस्पताल के बाहर आने पर महिला की तबीयत फिर खराब हो गई तथा उसके मुंह से झाग आने लगा, जिसके चलते महिला को फिर से अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर जगताप ने महिला को फिर से एक इंजेक्शन लगाया, लेकिन आराम होने की अपेक्षा महिला की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। उधर घबराए डॉक्टर जगताप ने खुद के पास से 300 रुपए देकर महिला को अकोला अस्पताल में इलाज कराने को कहा, लेकिन शिकायतकर्ताओं के अनुसार तब तक उक्त महिला की डॉक्टर जगताप के अस्पताल में ही मौत हो चुकी थी। डॉक्टर जगताप द्वारा किए गए गलत इलाज के चलते ही उक्त महिला पर जान गंवाने तथा उसके बेटे बेटियों पर निराधार होने की नौबत आने का आरोप नागरिकों ने किया है। स्टेट बैंक अधिकारियों की 2 दिवसीय प्रस्तावित हड़ताल स्थगित कर दी गई, जिसके कारण ग्राहकों ने राहत की सांस ली है। ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफिसर फेडरेशन ने 8 व 9 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की थी।
2 दिन की देशव्यापी हड़ताल और 3 दिनों की छुट्टियां, इस कारण भारतीय स्टेट बैंक लगातार 5 दिनों तक बंद रहने वाली थी, जिसके कारण अकोला में ही करोड़ों का व्यवहार ठप्प होने वाला था। स्टेट बैंक के लगातार 5 दिनों के बंद के कारण व्यापारी, दुकानदार सहित आम लोगों में चिंता व्यक्त हो गई थी। इस बंद के दौरान रुपयों का बंदोबस्त कैसे करें, यह सबसे बड़ी फिक्र सभी को लगी थी, किंतु ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफिसर फेडरेशन ने 8 व 9 नवंबर को अपनी प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित कर दिया है, जिसके कारण मंगलवार से स्टेट बैंक रोजाना की तरह काम करेंगी। इस आशय के समाचार पाते ही ग्राहकों ने राहत की सांस ली है। छोटी उमरी के श्री विठ्ठल रुक्माई मंदिर से कार्तिक एकादशी पर पालकी निकाली गई। इस अवसर पर श्रद्धालु ने भीड़ की थी। अकोला के छोटी उमरी परिसर में महादेव मंदिर के पास श्री विठ्ठल रुक्माई का मंदिर है। कार्तिक एकादशी पर इस मंदिर को अत्यंत आकर्षक ढंग से सजाया गया था। छोटी उमरी के विठ्ठल रुक्माई मंदिर से कार्तिक एकादशी की रात भव्य पालकी निकाली गई, जो छोटी उमरी के इलाकों से गुजरी। इस पालकी का जगह जगह पर स्वागत किया गया। कार्तिक एकादशी पर सैकड़ों लोगों ने श्री विठ्ठल व रुक्माई के दर्शन किए। अंत में एक नजर आज की रेल आरक्षण, खिड़कियों पर टिकट की कालाबाजारी करने वालों का एकाधिकार। अकोला वासियों को 4 दिनों तक नहीं मिल पाएगा पानी। पुराना शहर पुलिस ने की 1.5 लाख की चोरी। और महानगर पालिका अधिकारी निवास स्थान से चुड़ैल भगाने ओझा मांत्रिक आगे आए। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।